बेटी, ये हमारा खानदानी जेवर है। जो इस घर की बहू बनती है उसे ये जेवर पहनाया जाता है। मेरे बेटे ने तुमसे प्यार किया और तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। मैंने अपने खानदान और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने मैंने अपने बेटे से तुम्हें मंगलसूत्र पहनवाया। बेटी, ये गहने ले जाकर के तुम पहन लो। अब ये तुम्हारा है। लो बेटी। महालक्ष्मी लग रही हो बेटी। आज से जो इज्जत हमें मिलती आई है वही इज्जत अब तुम्हें भी मिलेगी। तुम दोनों शहर जाके अपना घर बसा लो। वहां अगर कोई परेशानी हो तो मुझे खबर करना। बेटा, नया घर बसा रहे हो, देखो मेरी बहू का ख्याल रखना। ये भी मेरी बेटी जैसी है। जीते रहो, जीते रहो। ससुर जी से भी आशीर्वाद ले लो। प्रणाम। बेटे जी, बहू का ध्यान रखना। हाँ जरूर। वहां पहुंच करके फोन करना। हाँ। जाओ जाओ। जी आओ। छोटे मालिक। छोड़। मैं चलने से नफरत करता हूँ और तू मुझे दौड़ा रही है। अब मैं नाखुश हुआ। मैं तुझ पर गुस्सा हूँ। तुझसे मेरी कट्टी कट्टी। नो। यस। चाचा, मेरा भतीजा। मेरे चाचा। चाचा चाचा हट। खेत में काम करने वाली लड़की से तूने शादी की। अरे तेरी वजह से मुझे इस लड़की को मारना पड़ा। चल जा यहां से, जा। एक बार मेरे भाई को इन गांव वालों ने घर में घुस कर मारा था। आज वही लोग मेरे भाई को मालिक भगवान बड़े गर्व से कहते हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया। तुम भविष्य में ऐसे चक्कर में मत पड़ना। जाओ शहर जाकर पढ़ाई करो। ये सब तुम्हारे डैडी का प्लान है। लेकिन इस लाश का क्या होगा? तैयार है ना? चल फेंक। नौकर की बेटी किसी नौकर से शादी करने के बजाय मालिक के लड़के से शादी करने की सोचे तो उसकी यही सजा होती है। दारू, अय्याशी, ये सब पैसे वालों के लिए है। ये उनकी कुंडली में लिखा है। ये अय्याशी गरीबों के लिए नहीं है। लोग कब समझेंगे? आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आंख बंद करके मुझे याद करना। ये दास आपके पास पहुंच जाएगा। मालिक, अगली बार जब आप आएंगे तो 2 लोग नहीं 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, 3 होगा। कौन हो तुम? चोर, सड़कों का चोर। बहुत अच्छा है। जेवर असली लगता है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। हम घर बसाने जा रहे हैं। घर बसाने के लिए तो जेवरों की जरूरत नहीं है ना? सच कहा ना? जेवर दे दो। दे दो। दे दो।
अभी और है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये मंगलसूत्र क्या मैं अपने हाथ से निकालूंगा? लाओ। इसे छोड़ दीजिए। मंगलसूत्र पहनाने वाले से ज्यादा तुम मंगलसूत्र को अहमियत दे रही है। ठीक है, मैं पहनाने वाले को ही खत्म कर देता मैं हूँ। देती हूँ, मैं तो देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। ये कौन सी साड़ी पहनी है? कश्मीरी, कोल्हापुरी, बनारसी है? मैसूर सिल्क। सारे गहने देने के बाद अब तुम्हें इस मैसूर साड़ी की जरूरत है क्या? मुझे पहनने के लिए लूंगी नहीं है, ये भी चलेगा। ला दे, ला दे। रुक जा, नहीं तो इसे खत्म कर दूंगा। उतार दिया है, मैं उतारूं। ओह, बहुत देर हो गई। మరి ఏం చేస్తాడండి వాళ్ళ అత్తగారు కూతుర్ని చెప్పడానికి పంపడు डायलॉग किंग साई कुमार शो, डील और नो डील। आइए आइए। आइए नहीं जाइए नहीं। पहले वो सीरियल लगाओ। ये कोई तरीका है टीवी देखने का? तरीका तो यही होता है अपनी पसंद की सीरियल देखने का। हाँ पता है हमें, लेकिन हमारा सीरियल पूरा तो देखने दो। अगर मैं आपका सीरियल देखती रही तो साई कुमार अपने घर चला जाएगा। ऐसे गुस्से में क्यों भड़क रही हो? साई कुमार छूट गया तो क्या जीना दुश्वार हो गया तेरा? आपका छूटा था, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। इस लड़की से तो मुंह लगना ही बेकार है भाई। मैं तो चलती हूँ। नहीं आप बैठिए। हमारा सीरियल पहले पूरा होने दो। ओहो, आप अगर इसकी तरफ है तो मैं उसकी तरफ हूँ। मेरा फेवरेट सीरियल। इसको समझाना पत्थर से सर फोड़ने जैसा है। डील और नो डील प्रोग्राम देखने से मना करने वालों को कैसे समझाया जाए? मैंने कहा था ना, इसके मुंह लगना ही बेकार है। तो चॉकलेट लगाइए मुंह पे। सचमुच से मुंह लगाना बेकार ही है। इसको बिगाड़ने वाला इसका भाई ही है। देखो भाभी, मुझे जो भी बोलना है बोलो, मेरे भैया को कुछ मत बोलो। तेरा भाई मेरा पति है। पति कब बने? जब मैंने आपको ओके किया तभी तो वो आपके पति बने थे, समझी? लेकिन मेरे हाँ कहने के बाद ही तुझे मेरे पति ने यहाँ रखा है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम इतना अधिकार क्यों जता? विजया, विजया, ये क्या झगड़ा है? आप मुझे समझाने से पहले अपनी बहन को समझाइए। हम लोग सीरियल देख रहे थे, इसने चैनल चेंज कर दिया। ये बड़ों की इज्जत करना भूल गई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया भैया। मुझे डील और नो डील प्रोग्राम पसंद है। बस 1 घंटे की तो बात है, इसके लिए भाभी इतना झगड़ा कर रही है। मैंने क्या झगड़ा किया? इसे देखो पूरे कपड़े भिगो कर आई है। विजया, ठीक है, आपकी बहन आपको कुछ भी बोले, आपको अच्छा लगता है, मुझे पता है। अब भैया जाके भाभी को मनाएंगे, पता है मुझे। ओह, साई कुमार का प्रोग्राम। विजया, विजया सुनो, झगड़ा क्यों करती हो? झगड़ा करने का हक मुझे कहाँ है? मुझे तो टीवी सीरियल देखने की भी फ्रीडम नहीं है। पड़ोसन के सामने अपने घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर तुम्हारी बेटी अपनी पसंद का प्रोग्राम देखती तो तुम उसे मना करती? मैंने आपकी बहन को अपनी बेटी समझकर अपनी ममता का त्याग किया है। आपकी बहन की शादी से पहले मैं मां नहीं बनूंगी, मैंने फैसला किया है ना। सारे गांव वालों के सामने मैं बेइज्जत हो रही हूँ ना, उसे अपनी बेटी समझ के जी रही हूँ ना। इतना त्याग किया है तुमने, फिर क्यों एक टीवी के लिए झगड़ा? 15 साल तुमने उसके लिए समय दिया है, फिर टीवी के लिए 1 घंटे और दे दो। क्या फर्क पड़ता है? त्याग करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मां के जैसा बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश होकर गुड न्यूज बताने आ रहा था, लेकिन तुम दोनों का झगड़ा देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। गुड न्यूज वो क्या है? पहले बैठो। मेरा दुबई जाने का वीजा तैयार हो गया है। हमको छोड़कर आप दुबई जाएंगे? जाना जरूरी है? 1 साल दुख उठाया तो अपना सारा दुख खत्म हो जाएगा। वहां से लौटने के बाद एक बढ़िया सा लड़का देखकर बहन की शादी कर दूंगा। उसके बाद हम घर में बड़ा टीवी लाकर रोज अपनी पसंद का सीरियल देखा करेंगे। ए दास, मालिक को अकेले जाने दो, वो अकेले पूजा पाठ कर लेंगे, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी, अभिषेक करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। बाप रे, तब तक क्या हम लोग खड़े होकर यहाँ पर आसमान देखेंगे? चलो चल के मेला देखते हैं, आओ। हम भी यहाँ खड़े खड़े क्या घास छिलेंगे? चलो चलते हैं।
दीदी दीदी वो देखो फोटो स्टूडियो। आइए आइए, मेगा स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार, रियल स्टार, किसी भी स्टार के साथ फोटो खिंचवाइए। जल्दी आइए जल्दी, 15 रुपए में 3 फोटो, 15 रुपए में 3 फोटो। जल्दी आइए जल्दी। मधु, रेडी? ए उधर देखो। ए क्यों दौड़ रही हो? तेरे भाई ने तुझे यहाँ वहाँ जाने से मना किया है ना, और तुम कहीं भी भागती रहती हो। अरे ये बच्चों के साथ खेलने वाली खुद ही बच्ची है, इसे समझाना ही बेकार है। हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को समझाओ। चलो चलो चलो। ये इस मेले में गुम हो जाए तो ही अच्छा है। बक 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 करती है। ये लड़की नहीं है, पटाखा है। ये फुलझड़ी कौन थी? वो इस मैडम की ननद है, हमारे बगल में ही रहती है। आपके घर वाले अच्छे हैं ना? आइए आइए, बाइस्कोप देखिए देखिए। दिखाइए ना। कितने पैसे? 5 रुपए में। चल देख। तुझे से कह रही हूँ। मुझसे कहा? क्यों रे, धक्का देकर जाता है? मैंने धक्का दिया? नहीं तो। जानबूझकर धक्का दिया है ना तूने? सच कह रहा हूँ मैंने धक्का नहीं दिया। तू सच बोल रहा है ना? आपके हाथ में रखे गन्ने की कसम, मैंने धक्का नहीं दिया। जानबूझकर धक्का नहीं दिया? इतने बड़े मेले में मुझे धक्का देने वाला कोई मर्द नहीं है क्या, यही सोच रही थी। चलो। सुनिए। हाँ, क्या है जी? मैंने धक्का दिया था। सच में? जानबूझकर दिया था। जानबूझकर धक्का दिया था इसने। मेरा नाक रे। वह जी, लगता है मालिक पूरी रात सोए नहीं है। नहीं सोए? अरे मजे लिए होंगे उन्होंने। रासलीला में मालिक की पूरी रात यूं ही कट्टी चली गई होगी। मालिक है। नमस्कार मालिक। नमस्कार। मालिक की आंखें देखकर पता चल रहा है आपने आलस छोड़कर बहुत आनंद उठाया है रात में नींद त्याग कर। क्यों मुनीम, लगता है कल रात मालिक को ज्यादा आनंद नहीं मिला।
जाओ 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 जाओ, रोको उसे, जाओ। ये दास छोड़ दे। ए रुक जा, दास छोड़ छोड़, अरे दास छोड़। क्यों रे, मुझे मारने के लिए किसने भेजा? सच सच बता दे तो। उन्होंने पैसा दिया था आपसे बदला लेने के लिए। दूध पीने से बीमारी नहीं होती, कमजोरी नहीं होती। आप अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए और निखारने के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिए। टेन टेन। क्यों मधु बेटी, क्या कर रही है तू? योजना बना रही हूँ। योजना बना रही है? अगर घर पर काम न हो तो पड़ोसी के घर जाकर किसी की चुगली कैसे करनी चाहिए, ये योजना। पता है, सब पता है। तुझसे पूछना तो जैसे खुद के गाल पे थप्पड़ खाना। तो आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं दूध में से मलाई निकाल रही थी। अरे वाह, भाभी का हाथ बटाना कब से सीख लिया तूने? मैं खाना बनाने के लिए मदद नहीं कर रही थी, मैं तो अपने चेहरे की सुंदरता बनाने के लिए मलाई ले रही थी। तो क्या मैं भी लगाऊंगी तो मेरी शक्ल पे ब्यूटी आ जाएगी क्या? इस उम्र में भी आपको सुंदरता चाहिए, क्या करेंगे सुंदरता का? अनपढ़ सीरियल में जो अनुराधा का कैरेक्टर है ना, बिल्कुल वैसी ही है ये लड़की। इसके लिए तू जिम्मेदार है। अरे जरा इस लड़की की हिम्मत तो देख, खुद को महारानी और तुझे नौकरानी समझती है। तेरी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है, पैर का धूल बना के रखा है। और एक तू है कि हमेशा इसका ख्याल रखा करती है। जिंदगी भर कप प्लेट साफ करती रहे और तेरे सर के ऊपर राज करती रहेगी वो। खीरा मेरी आंखों की तेज रोशनी का राज है। टन टन टन। मलाई कहाँ गई? भाभी, मैंने वहाँ मलाई रखी थी, कहाँ गई? उस मलाई का यहाँ पर घी बन रहा है। आपने इसमें डाल दी। मैंने कहा था ना मुझे चेहरे पर लगानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। घर में घी कम है, घर में घी चाहिए। अपनी त्वचा की निखार के दूध का इस्तेमाल करो। विजया, मैं जा रही हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, बदन को बहुत आराम चाहिए, तब मिल जाएगा आराम। टन टन टन। हाँ? मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। अरे बाप रे, खुजली हो रही है, तेरा सत्यानाश हो, तेरे पर कीड़े पड़े। मैं बाजार में बिकने वाला बैंगन या भिंडी नहीं हूँ जो मुझ पर कीड़ा पड़ेगा। मैं लड़की हूँ। लड़की है तो लड़की जैसे क्यों नहीं रहती? क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी रहती है? तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी, तेरे नाश हो जाएगा। विजया, मुझे पता है, मुझे सब पता है। जब मैं इसे डांटती हूँ तभी आप आ जाते हो, लेकिन जब ये कुछ कहती है तब आप नहीं आते। ये मुझे रुलाती है तब भी आप नहीं आते। ये पानी में खुजली का पाउडर मिलाती है तब भी आप नहीं आते। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भैया। जब मैं मलाई अपने चेहरे पर लगाने के लिए रखती हूँ तब भी आप नहीं आए। जब भाभी ने मलाई घी में डाली तब भी आप नहीं आए। जब वो मलाई घी बन गई तब भी आप नहीं आए। जब भाभी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया तो कहती है मेरा घी, मेरी मलाई, मेरा दही, मेरा मक्खन। तुम्हें क्या मतलब है इससे? फिर क्या, अगर तुम मलाई फेस पर लगाओगी तो घी कैसे बनेगा? विजया, तुम्हारे ऐसे नखरे कौन सहेगा? मुंह बंद करके अंदर जाओ। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। इससे अच्छा तो मैं गूंगी पैदा होती, वही अच्छा होता। हाँ, तुम गूंगी पैदा होती, कुछ बोल नहीं पाती तो भैया से प्यार भरी बातें कैसे करती?